रखिए। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 चतुर्थ संशोधन एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर प्रस्तुत करे। मान्यवर, ऐसा लगता है जैसे सरकार का निजीकरण को बढ़ावा देने का जो विचार है वो लगातार प्रबल होता जा रहा है। और जहां तक विश्वविद्यालयों की बात है, इसमें मान्यवर जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। और जो अवसर की समानता है वो निजीकरण के हिस्से जब कोई चीज जाती है तो अवसर की समानता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में मान्यवर जो निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं उनके विषय में मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में छात्र जीवन से इस चीज को देखा है, समझा है, पहचाना है। एक हमारे देश में पिछड़े और दलित और खास तौर से पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन जब आया तो उसकी 42 संस्तुतियां थी। 42 रूप में पिछड़ों का विकास कैसे हो, उन्हें कैसे शिक्षा में और दूसरी चीजों में आरक्षण प्राप्त हो, इस तरह की 42 संस्तुतियां की गई थी मंडल कमीशन के द्वारा। लेकिन मान्यवर मात्र 2 संस्तुतियों पर मोहर लगी और बाकी सारी संस्तुतियां पीछे छोड़ दी गई। लेकिन जैसे ही निजी की बात आती है, मान्यवर उससे यह प्रतीत होता है कि निजी मतलब कोई भी व्यापारी या कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपना मुनाफा देखता है। और निजीकरण का बढ़ावा जितना जितना होता जाएगा तो चंद पूंजीपतियों के अलावा किसी और को इसका लाभ नहीं मिल सकता। मैं 37वां ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इससे पहले पूर्व में भी खोले गए लगातार। इससे पहले भी हम लोगों ने इसको कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इन लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन मान्यवर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की इस तरह की मंशा नहीं है। क्योंकि मैं भी एक विश्वविद्यालय का हिस्सा रहा, उसमें पढ़ाई करी, उसमें परेशानी और दिक्कत लोगों की देखी। हमारे खुद मेरठ की मैं अगर व्यवस्था बताऊं तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है जो आपका सरकारी विश्वविद्यालय है, जो सरकार के संसाधनों पर आगे चलता है। कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपके केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटियों में, सरकारी यूनिवर्सिटियों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है और कम फीस पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आप पूरी की पूरी स्थिति देखिए और जानिए कि अगर किसी को प्राइवेट विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री लेनी हो तो हमारे मेरठ में ही कम से कम 10 लाख रुपए एक बच्चे से ले लिए जाते हैं। LLB की डिग्री के लिए सोचिए। आप पूरी की पूरी अगर व्यवस्था देखें निजीकरण में और सरकारी जगहों पर, तो जैसे ही निजीकरण के हम लोग चलते हैं तरफ, तो मेडिकल फैसिलिटी को आप अगर मद्देनजर देखें तो MBBS करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं निजी विश्वविद्यालय में, और पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का उससे समाप्त हो जाता है। और अगर कई कई जगहों पर घूमेंगे, जैसे हमारे यहां मेरठ में विश्वविद्यालय है मेडिकल आपके शुभार्थी, अगर रेडियोलॉजिस्ट के अगर पैसा पूछा जाए फीस का तो करोड़ों करोड़ों रुपए ले लिए जाते हैं। तो जो गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, कमजोर परिवार का बच्चा अगर उस शिक्षा में कहीं पर जाना चाहता है, और जैसे ही निजीकरण की तरफ बढ़ावा हो रहा है तो निजीकरण की तरफ अगर देखेंगे तो सारी की सारी चीजें खराब हो जाती है। अगर निजी विश्वविद्यालय की तरफ आप हम देखें, दूसरी तीसरी तरफ, तो अगर आरक्षण की व्यवस्था सरकारी विश्वविद्यालयों में है, जो पूर्णतः निजी विश्वविद्यालय में जाते ही आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। आप पूरे 36 जो इससे पहले विद्यालय बने, मान्यवर माननीय मंत्री जी है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी का आप निरीक्षण कर लीजिए और किसी की आप जांच करा लीजिए, वहां पर सिर्फ डिग्री बांटने की एक तरीके से दुकानें शुरू खुल गई हैं।
कि डिग्री आई है और लेकर चले जाइए। पीएचडी अगर हम किसी को करनी है, किसी को रिसर्च करनी है अगर सरकारी विद्यालय में, तो मानक तय है, टेस्ट होगा, टेस्ट में जो बच्चा उत्तीर्ण होगा, पास होगा, उसे पीएचडी कराई जाएगी। लेकिन अगर निजी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा लिया जाएगा, चाहे वो एक दिन जाओ रिसर्च करो या मत करो, वो चीज उसको मिल जाएगी। और छोटी डिग्री हो, बड़ी डिग्री हो, किसी तरह की कोई डिग्री हो, जाइए और ले आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मान्यवर, मैं खुद आपको कागज प्रस्तुत कर दूंगा कई ऐसे विश्वविद्यालयों के जहां पर बिना पढ़े, बिना जाए, बिना किसी की शिक्षा ग्रहण करे ऐसी व्यवस्था है कि क्या नाम आप अपनी डिग्री ले लीजिए, एक मुश्त पैसा जमा करिए और डिग्री लेकर चले जाइए। लेकिन जो मूल भावना थी, जो इसकी मूल भावना थी कि भाई निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे तो अवसर मिलेगा उसमें, लेकिन अवसर इसलिए गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा, इसलिए किसान के बेटे को नहीं मिल पा रहा। और जो बाबा साहब की सोच थी और जो धारणा थी, उनका जो सोच समता और समानता की, जैसे सरकार भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, कैसे विश्वास होगा गरीब को, कैसे विश्वास होगा कमजोर को, कैसे विश्वास होगा शोषित और वंचित को, कि जब उसको अवसर ही नहीं मिलेगा। और ये पूरी की पूरी साजिश ये है कि प्राइवेट निजी हाथों में सारी चीजें सौंप दी जाए और इस तरीके से सौंप दी जाए कि सरकारी संस्थाएं बर्बाद हो जाएं। मैं अपने विद्यालय का जिक्र अगर मेरठ का करूं और पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का अगर हम जिक्र करें तो सैलरी का एक रुपया सैलरी का सरकार नहीं दे रही है। बताइए, अगर बच्चों की फीस से सरकारी यूनिवर्सिटियों में अगर उनकी फीस से तनख्वाह दी जाएगी तो शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से विश्वविद्यालय चल पाएंगे। अगर मान्यवर देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पद पूरे खाली पड़े हुए हैं, और जो पद पूरे खाली पड़े हुए हैं वो इसलिए छोड़ दिए गए कि अच्छी पढ़ाई होगी नहीं तो व्यक्ति प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में जाएगा और किसी भी सूरत में वहां पर पहुंचेगा। तो मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं। सरकार ने तय कर रखा है कि भाई किसी भी तरीके से निजीकरण की तरफ सौंप दिया जाए। मैं जो कल चर्चा कर रहा था वो इससे भी संबद्ध है। मान्यवर, अगर कोई बच्चा 1 करोड़ में एमबीबीएस की डिग्री लेगा, अगर उसके बाद में आपके एमडी बनेगा 2 करोड़ में, तो वो व्यक्ति पहले अपना निजी अस्पताल खोलेगा और निजी अस्पताल खोलेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में भाव ये रहेगा कि किसी भी तरीके से मैं बड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं, और जो मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ है इस डिग्री को लेने में तो किसी भी तरीके से इस पैसे को अर्जित कर लूं। और जो ये पैसे अर्जित करने वाली होड़ चलती है तो मान्यवर, मैंने निजी अस्पतालों में, निजी मेडिकल कॉलेजों में ये स्थिति देखी है कि वहां पर दवाई के स्टोर, मेडिकल आपके अस्पताल के अंदर लैब खुल गई है अस्पताल के अंदर, और इस तरीके से गरीब को, वंचित को, शोषित को ना इलाज बेहतर मिल पाता है और ना उसकी शिक्षा बेहतर मिल पा रही है। मान्यवर, एक शेर है इसके ऊपर, कहा तो चिराग तय था हर घर के लिए, इस सरकार के लिए है। कहा तो चिराग तय था हर घर के लिए और कहा चिराग महज से नहीं पूरे शहर के लिए। यह स्थिति इस समय निजीकरण को बढ़ावा देने की है। इसलिए मान्यवर, इस पूरी व्यवस्था में जो निजीकरण को बढ़ावा देने की व्यवस्था है, हम इसका विरोध करते हैं और कोशिश ये रहे कि भाई कमजोर और गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा ले सके। अभी सुबह SC/ST की बात आई थी। SC/ST का अगर जिक्र करेंगे तो जब SC/ST का जिक्र करते हैं तो कितने बच्चे उनके शिक्षा ले रहे हैं। अगर इसके अनुपात को देखें तो 100 में से 9 बच्चे, 10 बच्चे, 11 बच्चे ही उस शिक्षा में पहुंच पा रहे हैं। और जैसे ही निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा मिल रहा है मान्यवर, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जो अब 100 में से 9-10 बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं, आने वाले समय पर एक भी बच्चा गरीब का, कमजोर का वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मान्यवर, ये जो निजी संस्थान बन रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं और ऐसी व्यवस्था से पहले एक प्रवर्तन समिति जो बनाई जाए और उसमें इसके सुपुर्द कर दिया जाए, कम से कम सलाह मशवरा कर लिया जाए। क्योंकि सरकारी जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण होता है। पेपर छपते हैं या कोई और अन्य चीज बने
तो उसमें सरकार की व्यवस्था होती है, आपकी तरफ से रजिस्ट्रार होता है, आपकी तरफ से फाइनेंस कंट्रोलर होता है। लेकिन जैसे विश्वविद्यालय प्राइवेट की तरफ चला जाता है, अपने पेपर वो सेट करते हैं, अपनी तरफ से इंटरनल कराते हैं, अपनी तरफ से एक्सटर्नल कराते हैं, और सारी व्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है। और इससे शिक्षक और छात्र सबसे ज्यादा दोनों लोग ही इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जिसका विद्यालय से वो पैसे कमाता है, न्यूनतम मजदूरी जो दर है आप उसको पता करवा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो मजदूर लोग हैं वो तो कई बार इसके लिए अलग भी लेते हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, वो जो नौकरी कर रहे हैं ऐसे विश्वविद्यालयों में प्राइवेट में, उनको सैलरी भी सही समय पर नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति इस समय पर बनी हुई है। इसलिए मान्यवर, आप इसको एक प्रवर्तक समिति को सौंप दिया जाए, जिससे सलाह मशवरा हो, और हम लोग भी अपनी राय मशवरा इसमें दे सकें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, एक और है, वो भी सर इसी का दूसरा, दोनों को इकट्ठा ले लेंगे, इकट्ठा जवाब दे देंगे। तीसरा मैं आपकी अनुज्ञा से, हाँ जी, इसको पास कराओ उसको। पहले ये करा दीजिए, इस पर तो कुछ नहीं कहना है। इसमें जो कुछ कहना है, मान्यवर, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। पढ़ाई और दवाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन दोनों के प्रति बड़ी चिंतित भी है, और चिंतित ही नहीं है, कुछ कर भी रहे। इससे पहले कितने अस्पताल खुले पिछले शासन में, कितने विश्वविद्यालय महाविद्यालय खुले पिछले शासन में, ये गौर करें। और अब माननीय योगी जी